हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वो बंदे हो जो ये सर्च कर रहा होता है कि ऑनलाइन इनकम कैसे करना है, मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता हूँ, मैं अपनी डिजिटल स्किल्स को बढ़ा कैसे सकता हूँ, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और अगले 20 मिनट में मैं आपको ये अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि आपको ऑनलाइन इनकम कैसे करनी है। तो चलिए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो वेबिनार होने जा रहा है ये किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। पहला तो वो पर्सन जो अपनी डिजिटल स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं या फिर उनको थोड़ा बहुत आता है और उसको और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं। दूसरा, उन लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो एक्चुअल में ये चीज़ सर्च कर रहे हैं कि ऑनलाइन इनकम कैसे करनी है, हमें हम सोशल मीडिया से कैसे पैसे कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम से, रील्स से, यूट्यूब से कैसे इनकम कर सकते हैं। तो उन लोग के लिए ये वाला सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है। कुछ ऐसे पर्सन जो कि जॉब में हैं, जो कि स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर कुछ एक अपना बिजनेस करें, बट वो चाहते हैं कि इसके साथ साथ हम लोग एक साइड हसल भी करें ताकि हम लोग की दो टाइप की इनकम बन जाए। और जो लोग स्टूडेंट हैं वो यहाँ से अपनी पॉकेट मनी अर्न कर सकते हैं। लोग एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहते हैं उन लोग के लिए भी सेशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए थोड़ा आप लोग मेरे बारे में भी जान लीजिए। मैं एक एंटरप्रेन्योर ट्रेनर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ जिसने 120+ वर्कशॉप इसी चीज़ पे की है कि हमारे जो यूथ हैं वो ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, कैसे डिजिटली अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और वहाँ से ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। मैंने 1000+ लोगों को ट्रेन किया है कि वो कैसे डिजिटल स्किल्स सीख के अपनी एक ऑनलाइन इनकम बना सकते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन से ऐसे हिडन रीजन है जिसकी वजह से आप एक्चुअल में अभी तक पैसा नहीं कमा पा रहे हो। वो है, मान लो आपको कुछ आता है बट जब भी आप काम को करने जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स वहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी गाइड करने वाला नहीं होता। कुछ भी आपसे भूल चूक होती है तो आपको कोई बताने वाला नहीं होता है कि आप यहाँ पे ये गलत कर रहे हो। इस वजह से भी काफ़ी लोग पैसे नहीं कमा पाते। अब काफ़ी लोग सर्च तो करते हैं यूट्यूब पे कि मैं कैसे पैसे कमाऊँ, बट वहाँ पे आपको कभी भी रेलेवेंट और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं मिलती है। जैसे कि आप सोच रहे होगे कि मैं सीखूँ कि फेसबुक एड्स कैसे रन कर सकते हैं, फेसबुक एड्स से क्लाइंट कैसे ले आ सकते हैं, तो ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, तो आपको अलग अलग जगह पर मिलेगा और ज़रूरी नहीं कि उसमें सारी ही नॉलेज दी हुई, क्योंकि वहाँ पे लोग व्यूज़ के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हमें स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं मिलती, और क्योंकि स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं मिलती तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपकी वहाँ पे एनर्जी भी वेस्ट होती है और हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ भी रिजल्ट भी ना मिले। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आपको कुछ आ गया है तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन और एक्शन प्लान भी नहीं होता आपके पास। लास्ट में हमारे पास ये रीज़न आता है कि आपके पास एक प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आप यूट्यूब पे लोग को सर्च करते हो, आप यूट्यूब पे देखते हो कि मैं कैसे क्लाइंट को ढूंढूं, बट वहाँ पे आपके पास कोई भी प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अब आप इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे तो आपका बिजनेस कभी भी रन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको काफ़ी ढेर सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, ढेर सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तब आप कर सकते हो। बट अगर आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा पहले से ही, जो जहाँ पे लोग ऑलरेडी इनकम कर रहे हैं, तो वहाँ से आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से अपनी इनकम भी कर पाओगे बिना ज़्यादा पैसा लगाए। तो अब इनमें से 3 चीज़ आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास मेंटोरशिप और गाइडेंस नहीं है तो वो हम लोग आपको देंगे। अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं है तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन आपको खुद करना है, और जो प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, इसलिए इस सेशन को लास्ट तक आप लोग देखो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सोल्यूशन है क्या। ये सोल्यूशन का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी बिजनेस है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो एप्पल का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि आपको यूट्यूब पे काफ़ी ढेर सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि उस प्रोडक्ट को रिव्यू करते होंगे ना। मैन्युफैक्चरिंग वो लोग नहीं कर रहे हैं, ना ही उसका प्रोडक्शन वो लोग देखते हैं, ना ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, ना ही उसकी डिलीवरी देखते हैं। वो लोग उसका कुछ भी नहीं देखते, जस्ट क्या करते हैं, आके अपना एक रिव्यू दे देते हैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे। तो अब आपको वाला प्रोडक्ट पसंद आता है, ठीक है, आपको वो एप्पल प्रोडक्ट पसंद आ गया है। अब आप क्या करोगे, वो लोग बोलते हैं कि बायो में लिंक है, या फिर वो लोग बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से बाय कर लो। अब यहाँ पे ये बोलने का मतलब क्या हुआ, वो लोग एक्चुअल में कर रहे होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप उनकी लिंक से जाके बाय करोगे तो उनको कुछ % कमीशन मिलता है। ठीक है, आपको भी प्राइस वैसे भी नॉर्मली अगर आप वेबसाइट से लेते तब भी आपको सेम ही पड़ता, और जो डिस्क्रिप्शन में लिया है तब भी आपको सेम ही पड़ेगा। बट क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने आपको बताया उसके बारे में, इसीलिए उनको एक इनकम मिल जाती है, जिसको हम लोग कमीशन आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग। छोटी सी मैंने आपको बहुत सिंपल में समझा दिया एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। अब यहाँ पे मैं एक और आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जैसे मैंने अभी एप्पल प्रोडक्ट का लिया है, आप कुछ भी और ले सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो रहेगा उसको क्या होता है, प्रोडक्ट को सेल करना होता है। अगर एक बिजनेस में प्रोडक्ट सेल होगा तभी तो पैसे आएंगे ना। वहाँ पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट को सेल करना होता है। अगर आप ऐसे पर्सन बन जाते हो जो कि आके प्रमोट कर दे, जैसे मान लो मेरे पास ये कप है, ठीक है, मैंने इसको ले लिया, मेरे पास ये कप है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं सेल करूँ, तो आप मेरे पास आते हो और मेरे को बोलते हो मैं इसको प्रमोट कर सकता हूँ, मतलब मैं इसकी ऑडियंस तक इसको पहुँचा सकता हूँ, अपनी बातें पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको प्रमोट करते हो और मेरे 100 कप या फिर 500 कप बिक जाते हैं। अब क्योंकि आपकी वजह से ये मेरे पास सेल आई है तो मुझे आपको कमीशन देना होता है। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग।
यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि फिजिकल होते हैं, कुछ डिजिटल होते हैं। जो डिजिटल होते हैं उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि उसको बार बार मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी पड़ती, उसकी डिलीवरी नहीं करनी पड़ती, इसलिए आपको वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम लगती है और इसीलिए आपको कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब हम लोग जानने वाले हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग ही आपको क्यों करना चाहिए। अफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा कमीशन आपको मिलता है और आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है, तो अगर आप 2 प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तब भी आपको उसके हिसाब से कमीशन मिलेगा, 2 प्रोडक्ट की कमीशन मिलेगा। अगर आप 50 प्रोडक्ट प्रमोट कर देते हो तो आपको उससे ज़्यादा कमीशन मिल जाएगा ना, क्योंकि आपने 50 प्रमोट किया। तो इसीलिए यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम लिखा गया है, बिकॉज आप जितना सेल करते हो आप उतना कमा सकते हो। ऐसा कोई भी कैप लिमिट नहीं है कि आप 50 ही सेल कर पाओगे या फिर 500 ही कर पाओगे। अगर आपकी लिमिट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सेल करके यहाँ से अनलिमिटेड इनकम क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट आओ, अगर आपके अंदर सीखने की चाह है तो आप इस बिजनेस को बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये अफिलिएट मार्केटिंग है। इसमें प्रोडक्ट ही दूसरे का प्रमोट करना होता है, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, नो नीड टू क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम ही बनाया गया है कि सामने वाला प्रोडक्ट को बनाएगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसकी डिलीवरी करेगा और आपको सिर्फ प्रमोट करना है। ठीक है, तो इसीलिए भी अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, इससे इनकम कर रहे हैं और आपको ये रील्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत ढेर सारा दिखता भी होगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी काफ़ी ढेर सारे लोग आपको अफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करते हुए दिखते होंगे। अब सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो जॉब वाले पर्सन होते हैं उनके पास बहुत कम ही पैसे बचते हैं, तो ये बिजनेस बहुत ही कम पैसे से स्टार्ट हो जाएगा। कि यहाँ पे आप मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, अगर आपके पास एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इसको कहीं से भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हो, अपने घर पे बैठ के कर सकते हो या फिर अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते हो, या यहाँ पे आप कहीं से भी वर्क कर सकते हो। ठीक है, आपकी कोई भी टाइम लिमिट और कोई भी टारगेट नहीं होता और ये रिस्क फ्री बिजनेस है। पिछले साइड में मैंने आपको बताया था कि मैं आगे चल के आपको एक प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, तो अब वो प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म का नाम है इंडियन मिलेनियर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स पहले से बने हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट आके प्रमोट करना है। ठीक है, जितना आप प्रमोट कर देते हो उतनी आपको कमीशन मिल जाती है। आगे चल के हम लोग इसको और अच्छे समझेंगे। अब यहाँ पे आप ISO सर्टिफिकेट देख सकते हो, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है कंपनी। ISO सर्टिफिकेट को आप वेबसाइट से चेक कर सकते हो। ठीक है, गूगल वेरीफाइड भी है। तो अब हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं कि आपको अफिलिएट मार्केटिंग में इंडियन मिलेनियर यूनिवर्सिटी मतलब IMU को ही क्यों प्रमोट करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, मतलब जो मैंने आपको बताया था कि डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं और फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं। तो जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उसमें आपको कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब आपको 70% से भी ज़्यादा कमीशन आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स में मिलता है। इसीलिए आपको IMU के साथ स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, डिलीवरी नहीं करनी है कोई भी चीज़ की। इसलिए यहाँ पे हम लोग आपकी हाई इनकम स्किल को डेवलप करवाते हैं, जिसमें हम लोग उसके साथ साथ हाईएस्ट कमीशन भी दे पा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हाईएस्ट कमीशन आपको 75% का, आप कोई भी और प्लेटफॉर्म देख लोगे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमीशन आपको हमारे पास ही मिलेगा 75% का, और हाईएस्ट पैसिव इनकम भी आपको 20% की हमारे पास मिलने वाली। यहाँ पे वीकली पेमेंट सिस्टम है, जो भी आप पैसे कमाओगे वीक के एंड में वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी वैल्यूएबल कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें आपको हाई इनकम स्किल कैसे बिल्ड करनी है वो सारी चीज़ों की बात होती है। ठीक है, ये फुल्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं भी ऑफलाइन आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहीं से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और कहीं से भी सीख भी सकते हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, जिससे कि काफ़ी लोग अफिलिएट मार्केटिंग से जुड़ रहे हैं और इसको सीख कर इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आप प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हैं कौन कौन से। ठीक है, कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट आ जाता है सिल्वर पैकेज, जिसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी, कम्युनिकेशन स्किल्स मास्टरी और पर्सनल ब्रांडिंग मास्टरी मिलेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा लोग लैग करते हैं। ठीक है, उनके पास ऐसी इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होती कि वो जो भी सोच रहे हैं, जो भी समझाना चाहते हैं सामने वाले को, वो उसी तरीके से समझाएं। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर कर लेते हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को मास्टर कर लेते हो, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। ठीक है, बाद आता है हमारा पर्सनल ब्रांडिंग मास्टरी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको एक पर्सनल ब्रांड कैसे बनना है। जैसे कि आपने देखा होगा भुवन बम, ठीक है, अमित बढ़ाना और ऐसे ही ढेर सारे यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते होगे, जो एक्चुअल में आपके लिए क्या है, एक रोल मॉडल आप कह सकते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। संदीप महेश्वरी सर हैं, बड़ा बिजनेस के विवेक बिंद्रा सर हैं, तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं। तो उन लोग में सब में कॉमन क्या है कि उन लोग का एक पर्सनल ब्रांड है। ठीक है, जिसकी वजह से लोग उनको जानते हैं। तो अगर आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि कैसे पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी उनकी तरह बन पाओ या फिर उनकी तरह इनकम कर पाओ। ठीक है, आज आप वाली इनकम नहीं कर पा रहे बिकॉज आपने ये चीज़ सीखा ही नहीं कि आपको पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्राइस की बात कर लेते हैं। जो पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी है उसकी प्राइस है 3000 रुपीज़, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स मास्टरी है उसकी प्राइस है 3000 रुपीज़, और पर्सनल ब्रांडिंग मास्टरी की प्राइस है 5000 रुपीज़। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम में आपको मिल रही है, बट जो लोग एक्शन टेकर हैं, जो लोग हमारे साथ सीखना चाह रहे हैं, इस कोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा हम लोग ने स्टूडेंट्स को दिमाग में रख के बनाया है, क्योंकि उन लोग के पास उतनी पॉकेट मनी आप कह सकते हो या फिर
और भी खर्चे उनके पास होते हैं। तो हम लोग ने ये दिमाग में रख के बनाया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे साथ आराम से स्टार्ट कर पाए, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो 11,000 रुपीज़ की वर्थ वाला कोर्स है जो कि सिल्वर पैकेज है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपीज़ का मिलेगा, ठीक है। बट ये ऑफर जल्दी ही खत्म होने वाला है, तो जिस भी पर्सन ने आपको ये वाला वेबिनार सेंड किया है, आप उसको जल्दी से उससे पूछो कि ये ऑफर कब तक उसका चलेगा, ठीक है। बिकॉज एक बार ऑफर खत्म होने के बाद इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी और आपको ये अगेन कभी भी 3200 का नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है अभी जल्दी में। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तब भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड पैकेज की, जो कि अभी समझो इसमें बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू मिलने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसको और समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स मिलेगा, ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स मिलेगा, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स मिलेगा। वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स है, उसकी प्राइस है वर्थ है 3000 रुपीज़, फेसबुक मास्टरी कोर्स की 2000 रुपीज़, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स की 2000 रुपीज़। इतना ही आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स, ये सारी चीज़ें जो कि डिजिटल मार्केटिंग में आती है, ये सारी चीज़ें आपको इस पैकेज में मिलने वाली है। और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझाई गई कि ये सारा चीज़ आप कैसे अच्छे से सीख के इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, जिसकी टोटल वर्थ बन जाती है 15,000 रुपीज़। अब यहाँ पे 15,000 में आपको ये सारी ही चीज़ें मिलेगी, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये हर स्किल अपने अपने में एक अलग स्किल है। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, एक बार आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लोगे तो वहाँ से आप मंथली का भी 30K 50K जैसा भी आपका क्लाइंट बेस है वैसे आप जनरेट कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग से आप काफ़ी कुछ जनरेट कर सकते हो, ठीक है। SEO, गूगल एड्स, ये सब अपने में एक अलग ही स्किल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, तो ये सब अपने में ही एक अलग स्किल है। अगर आप एक बार इस चीज़ों को सीख जाते हो तो बहुत ज़्यादा आराम से इनकम कर पाओगे, ठीक है। लेकिन हम लोग ने अगेन बताया कि इन चीज़ों का जो भी सिलेक्शन है हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिमाग में रख के किया है, इसीलिए जो भी हमारे साथ ऑफर में एनरोल करते हैं उनको प्राइस सिर्फ और सिर्फ 5000 में ही मिलेगी, ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि ये अगर आप आज 5000 में एनरोल कर ले रहे हो तो आगे चल के जो भी इसमें कोर्सेज में और चीज़ें ऐड ऑन होगी, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी मिल गई अब जिंदगी भर आपको यही रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग और कोर्स ऐड करते रहेंगे, उन सब का पार्ट भी आप सिर्फ और सिर्फ 5000 में ही बन सकते हो। लेकिन ऑफर के अंदर अगर एनरोल करते हो तो, ठीक है, इस ऑफर को मत जाने देना, बिकॉज आगे चल के जो भी प्राइस आएगा आप वो पैसा फालतू में आपको लगेगा बाद में, ठीक है। तो इसीलिए ऑफर सामने वाले से पूछो, जो भी जिस भी पर्सन ने आपको ये वीडियो शेयर किया है उस पर्सन से पूछो कि वे ये जो आपने वीडियो सेंड किया है इसमें जो ऑफर बताया गया वो कब तक है, ठीक है। अगर आप ऑफर के अंदर एनरोल कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और आप ढेर सारी चीज़ें सीखने भी वाले हो, ठीक है। तो चलिए कुछ और बोनसेस देख लेते हैं कि आप यहाँ पे आने के बाद आपको और कौन कौन से बोनसेस मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपके स्पॉन्सर या फिर मेंटोर्स रहेंगे कंपनी में, लोगों से आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। जो भी आपके स्पॉन्सर हैं जाहिर सी बात है वो आपसे ज़्यादा ही सीख रहे होंगे, ठीक है। जैसे जो भी आपके मेंटोर्स हैं यहाँ पे आपको जो भी सिखाया जाएगा जाहिर सी बात है वो आपसे ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है। जो मैंने हम लोग ने बात की थी कि आपको यहाँ पे आपको गाइडेंस और मेंटोरशिप मिलेगी, वो आपको मेंटोर्स और स्पॉन्सर से मिलेगी कि 3 to 4 टाइम्स ट्रेनिंग आपको पर वीक मिलेगी। अब मुझे आप ये बात बताओ कि अगर कोई भी चीज़ जो भी नई हो आपके लिए, अगर आपको 3 से 4 बार की ट्रेनिंग दी जा रही है एक वीक में, तो क्या आप सीख नहीं जाओगे? जाहिर सी बात है अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ध्यान से देख के सीख के तो आप बहुत ही आराम से सीख सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ 3 से 4 बार सिखाई जा रही है एक वीक में, ठीक है। उसके बाद हमारा आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाता है, ऑफिशियल IMU VIP व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। और अफिलिएट बिगनर सीरीज जो कि जो भी बिगनर्स आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अफिलिएट बिगनर सीरीज, ठीक है, जिसमें आपको ये छोटी से छोटी जो भी बातें रहती हैं वो बहुत ही अच्छे से हमसे आपको सिखा दी जाती है। तो वो अफिलिएट बिगनर सीरीज भी यहाँ पे आपको बोनस में ही मिल जाती है, Q&A सपोर्ट मिल जाता है, जो भी हमारे रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशंस होते हैं वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स भी आपको कुछ दिन में मिलने लगेगी और 1-on-1 सेशन मिलेगा विद अचीवर्स, ठीक है। जब एक बार आप कुछ अचीव कर लेते हो तो आपको 1-on-1 सेशन भी मिलने वाला है, जो तो भी यहाँ पे अचीवर रहे हैं उनसे, ठीक है। अब उसके बाद इसकी टोटल वर्थ बन जाती है 10,000 रुपीज़, बट ये चीज़ आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कमीशन स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और आपको कमीशन मिल जाता है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग में जो अगर आप हमारे साथ अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको कितना कमीशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड का प्राइस है 5000, ऑफर में है, ये चीज़ याद रखना, जल्दी से इस चीज़ को अवेल करना है आपको, ठीक है। तो जो भी गोल्ड का अभी प्राइस चल रहा है 5000 रुपीज़, कमीशन इस पर आपको मिलेगा 3500 रुपीज़, ठीक है, डायरेक्ट कमीशन। अगर आपने एक पर्सन को गोल्ड बताया, सामने वाले को समझ में आया कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना चाहिए, तो जब भी वो एनरोल करता है आपके साथ, ठीक है, वो एनरोल तो अपने लिए करेगा बट आपको कमीशन आ जाएगा क्योंकि आपने उसको प्रमोट किया है, ठीक है। इतनी चीज़ें हम लोग के समझ में आ रही है। उसके बाद अगर वो पर्सन जिसको आपने एनरोल करवाया वो पर्सन किसी को भी दुनिया में एनरोल करवाता है तो आपको अगेन एक इनकम मिल जाती है जो कि
875 की है, ठीक है। ये आपको पैसिव इनकम मिल जाती है। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे इनकम आप बनाने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है। सिल्वर आपको मिलता है 3200 रुपीज़ का, हम लोग ने आगे बात कर ली है। तो इसमें आपको कमीशन मिलता है 2240 रुपीज़, ठीक है। और इस पर आपको पैसिव इनकम मिलेगी 560 रुपीज़। अब ये सारी चीज़ें हम लोग ने समझ ली। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा यार चलो ठीक है कर तो लूँगा, लेकिन पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, पेरेंट नहीं मानेंगे, क्या मैं कर सकता हूँ? एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। पहला ऑब्जेक्शन है कि डोंट हैव मनी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सोचो, क्या कभी आप लोग ने सोचा है कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? अपने आप को आंसर दो, ठीक है। किसी को भी आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी आपने ये सोचा है कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है? लोग पैसे कमा रहे हैं, पैसे दुनिया में पैसे बहुत हैं, दुनिया में बिलियनर्स बन रहे हैं, मिलियनर्स बन रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, बट मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ? कभी आपने ऐसा सोचा है? आप पैसे इसीलिए नहीं कमा रहे हो बिकॉज आपके पास वो वाली स्किल्स नहीं है जिससे आप पैसे कमा पाओ। वाली स्किल्स नहीं है जिसको दे के किसी को आप वैल्यू दे के आप पैसे ले पाओ, ठीक है। और अगर आपके पास आज पैसे नहीं है तो क्या आपके पास कोई एक्शन प्लान है कि कैसे आप पैसे कमाओगे? आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, मेंटरशिप मिल रही है, एक प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, एक कम्युनिटी है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है जिससे कि एक इन्वायरमेंट आपको मिलेगा और यहाँ पे आप पैसे कमाने स्टार्ट कर दोगे। एक्चुअल में पैसा दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपका माइंडसेट, ठीक है। और माइंडसेट जिस दिन आ जाएगा, जिस दिन आप सोच लोगे कि हाँ ठीक है मुझे पैसे अब कमाने हैं, ये चीज़ बहुत बहाने दे चुका मैं, तब आप पैसे कमाने स्टार्ट कर दोगे। अब दूसरी बात आती है, काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। चलो मैं कर तो लूँ, पैसे तो हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्त, किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है? आप एक बार सोचो, ये चीज़ आप सोचो कि आपके पास किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। क्या कुछ नया सीखने के लिए टाइम नहीं है? अगर आप आज जिस भी दुनिया में आप जी रहे हो, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज आ जाता है। अगर आप दुनिया के साथ बदलोगे नहीं ना, तो आपको इनकम तो छोड़ो, आपको लोग पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ बदल रही है। अगर आपको लोगों के साथ चलना है, अगर आपको दुनिया के साथ चलना है, तो जल्दी जल्दी बदलना सीखना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। बदलना नहीं कह सकते, आप मॉडिफाई करना कह सकते हो। अगर कोई नई स्किल आ रही है मार्केट में, तो आपको और तेज़ सीखना है, और सीखने के में लगेगा टाइम। और एक्चुअल में दिक्कत टाइम की भी नहीं है, दिक्कत होती है प्रायोरिटीज़ की। आपने अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं सेट की है, क्योंकि आपके पास नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए टाइम होता है, आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास टाइम है। बट जब आप बात करते हो कि मुझे कुछ नया चीज़ सीखना है, मुझे अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करना है, तो वहाँ पे आप कहते हो कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है। एक्चुअल में टाइम बहुत है, बट आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं सेट है। जिस दिन प्रायोरिटी सेट कर लोगे, उस दिन आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाने वाला है। तीसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स नहीं मानने वाले। आपके पेरेंट्स एक्चुअल में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है, आपके खाने के ऊपर, आप जो पहन रहे हो उसके ऊपर, और जो आप कॉलेजेस में जा रहे हो, जो स्कूल्स में जा रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। पेरेंट्स आपको एक्चुअल में पैसा सीखने के लिए क्यों नहीं देंगे? आप मुझे बताओ, आपके ट्यूशन में लाखों रुपए जा रहे हैं, तो अगर आप उनसे बोलोगे एक चीज़ कि मैं सीखना चाहता हूँ, कुछ नई स्किल आई है, तो क्या वो पैसा नहीं देंगे? ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई ना, कि एक तरफ लाखों रुपए जा रहे हैं, यूपीएससी का लोग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, वहाँ पे 10-10 लाख रुपए उनका लगता है, बट पेरेंट्स उनको भेजते हैं, भले एक टाइम का अपना खाना ना खाएं, बट वो उन्हें भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, आप कुछ अच्छे बन जाओ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे डिजिटल स्किल्स सीख के आप थोड़े से अपने इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को, आप थोड़ा सा ज़्यादा कुछ पैसे कमा सकते हो, तो क्यों वो अलाउ नहीं करेंगे आपको? आपके पेरेंट्स आपको जरूर अलाउ करेंगे, ठीक है। चौथी चीज़ आती है कि मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगा। तो जाहिर सी बात है, जब तक आपने कोई चीज़ को नहीं किया है, किसी चीज़ को आपने नहीं अभी तक टच किया है, तो हो सकता हो आपको नहीं लगे, और हो सकता हो आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकता, या फिर मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, ठीक है। हमारे अंदर सेल्फ बिलीफ की कमी आती है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बट आप ये देखो कि आपको साइकिल चलानी आती है, शायद आती होगी। क्या आप बाइक चला लेते हो? हाँ बिल्कुल चला लेते हो। कार चला लेते हो? चला लेते होगे। तो अब आप मुझे बताओ कि जब आप साइकिल सीख रहे थे, या फिर आप जब बाइक सीख रहे थे, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मैं नहीं चल पाऊंगा? ठीक है, कुछ लोग को ऐसा लग सकता है, बहुत आराम से, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। बट जब वो सीख रहे होंगे, उसको सीखने के बाद उनको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ चलो अब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपने बाइक चलाना सीखा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अब प्लेन चलाना सीखना है अगले 6 महीने में, ट्रेनिंग मैं दूंगा, ठीक है, अच्छे से आपको सिखाने का काम मेरा है, तो क्या आप 6 महीने में प्लेन उड़ाना सीख सकते हो?
अच्छा, प्लेन उड़ाना सीख सकते हो, वाह। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हर चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, ठीक है। बाइक में आपने चलाना सीख लिया, एरोप्लेन में भी आप चलाना सीख लोगे। यहाँ पे सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है सीखना, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, बट अगर आप इतनी बड़ी चीज़ प्लेन उड़ाना सीख सकते हो तो आप ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों नहीं सीख सकते। आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि अभी भी डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, ठीक है। मेरा काम सिर्फ इतना था कि जो भी अपॉर्चुनिटी है मैं उसको आपको अच्छे से समझा दूँ, ठीक है, ताकि जो भी अपॉर्चुनिटी जो भी लोग ग्रैब करना चाहते हैं उन लोग के दिमाग में घुस जाए, ठीक है। अब ये दिमाग में जाने का क्या मतलब है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी पता ही नहीं होगी तो काफ़ी लोग मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंडियन टीम में 11-12 लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। जितने भी होते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो इंडियन टीम में सिर्फ और सिर्फ 11 से 12 लोग सेलेक्ट होते हैं। आप मुझे बताओ, क्या इतना बड़ा इंडिया है, हमारे पास 135 करोड़ की जनसंख्या है, क्या सिर्फ 11 लोग ही वर्दी होंगे वहाँ पर जाने के लिए? नहीं, एक्चुअल में और लोग भी वर्दी हैं, बट क्योंकि उनको कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली तो इसीलिए वो लोग इंडियन टीम में नहीं जा पाए। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपॉर्चुनिटी को समझो। अब यहाँ पे हम लोग ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कोट लिखा है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। वो ये है कि इफ़ यू कीप डूइंग व्हाट यू वर डूइंग फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स देन यू विल कीप गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स। अगर आप वही करते रहोगे जो आप कुछ पिछले सालों से करते आ रहे थे तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको पिछले कुछ सालों में मिलता आ रहा था। अगर पिछले कुछ सालों में आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको कोई पूछता नहीं है, आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हो, आप डिप्रेशन में रहते हो, आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, आपके पास सेल्फ बिलीफ नहीं है, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो लाइफ में, तो अगर सेम चीज़ को आप कंटिन्यू रखोगे तो आगे भी आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि आपको पिछली आपकी लाइफ में मिल रहे थे, जो कि है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ बिलीफ में कमी, वही चीज़ मिलेगी, ठीक है। मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, और एक्चुअल में हमारा कॉलेज जल्दी में ही ख़त्म हुआ है, तो कॉलेज में मैंने काफ़ी नई चीज़ की। बट जब मैं स्कूल में था तो वहाँ पे मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि कुछ नया करो, कुछ अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग भी सीखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे स्कूल में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हुआ करता था। मैं किसी भी सामने, अभी मैं आपके सामने वेबिनार दे रहा हूँ, बट वहाँ पर मुझे अगर आप कह दो कि स्टेज पर जाके कुछ भी स्पीच दो तो मेरे लिए समझो आप बिल्डिंग से कूदना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके बजाय कि मैं वहाँ पे जाके लोग के सामने पब्लिक स्पीकिंग करूँ, ठीक है। आप लोग में से भी काफ़ी लोग का यही कहानी होगी कि पब्लिक स्पीकिंग से उनको इतना डर लगता है। बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने अपने एक्शंस को बदला, ठीक है। मतलब बिकॉज मैं पहले नहीं जा रहा था, तो अभी मैंने अपने डर को काबू में करके मैं वहाँ पर स्टेज पर जाने लगा, ठीक है। तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा। अभी मैं आपको ये चीज़ें अच्छे से समझा पा रहा हूँ, वो इसी का रिजल्ट है जो मैंने उस टाइम पर एक्शन लिया था, ठीक है। अगर मैंने उस टाइम पे ये वाला एक्शन ना लिया होता कि अपने फियर को कॉन्कर करके मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, तो मैं शायद आज आपको वेबिनार भी ये वाला ना दे रहा होता, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट बदले, मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड ना रहो, आपके अंदर सेल्फ बिलीफ आए, आप कुछ पैसे कमा पाओ, आप अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ा पाओ, आपको कुछ नया सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा। और जिस दिन आप सीखना स्टार्ट कर दोगे आपके रिजल्ट ऑलरेडी चेंज हो जाएंगे। जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक दिया है वो आपकी बातों को क्लियर करेगा और आप उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करके हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हो, ठीक है। जो भी फ्री बोनसेस मिलेंगे आप उसको अटेंड कर सकते हो और आप हमारे साथ सारी चीज़ों को सीख के इंप्लीमेंट करके अपने एक्शंस में चेंज ला सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग।